गुड इवनिंग बच्चों। शनिवार को हमने अपना प्रकरण 3 के प्रश्नों का टेस्ट लिया था और आप लोगों की परफॉर्मेंस और 2 टेस्ट से इसमें बेहतर थी, मगर वही बच्चे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो लोग बराबर टेस्ट दे रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। इसमें 91 बच्चों ने पेपर भेजा मुझे अपना, जिसमें से 31 जो बच्चे हैं उनका काफ़ी अच्छा पेपर लिखा हुआ था। कम से कम ये 90 और अबव 90% इनका रिजल्ट आया है, तो इनका पेपर काफ़ी अच्छा। और इसी में नहीं, ये ज़्यादातर बच्चे पहले और दूसरे वाले पेपर में भी अच्छा नंबर स्कोर किए हैं। आप लोग ऐसे ही करते रहिए। और जो बच्चे बचे हुए हैं 60 बच्चे, वो लोग भी और मेहनत करिए। आप लोगों ने मेहनत की है, मगर थोड़ा और पढ़ाई करिए। तो मैं उनके नाम अनाउंस कर रही हूँ, जो 31 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर लिखा है। उनके नाम हैं अर्पिता गुप्ता 9th A, विवेक विश्वकर्मा 9th A, रिया राजभर 9th C, खुशी जायसवाल 9th B, आंचल प्रजापति 9th A, नेहा तिवारी 9th B, सानिया पांडे 9th A, नेहा झा 9th A, अमन झा 9th A, अनमोल कनौजिया 9th A, काजल झा 9th C, प्रियंका शर्मा 9th A, दीक्षा प्रजापति 9th A, पूजा प्रजापति 9th B, जितेंद्र रस्तोगी हैं, अंकित कोरी 9th A, अभय कनौजिया 9th B, सोनम चौहान 9th A, शिवानी चौधरी 9th C, करण सरोज 9th B, सरिता पाधी 9th A, वैशाली पटवा 9th A, तनिष्का माली 9th C, सुमन चौहान 9th A, राज पाठक 9th A, मोनू गुप्ता 9th C, कशिश सोनी 9th A, आरिफा 9th A, रिया प्रजापति 9th B और शिवम प्रजापति 9th B। तो ये 31 बच्चे हैं जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया है। अब आगे भी जब भी हम टेस्ट लेंगे तो आप लोग ऐसे ही पेपर हल करिए और अपनी कॉपी पूरी करते रहिए। तो बच्चों, हमारा 3 पार्ट पूरा हुआ था, जिसका कि टेस्ट हमने ले लिया तीनों पार्ट का। अब जो हमारा चौथा प्रकरण है वो रचना पर आधारित है, तो उसे हम अभी नहीं करेंगे। तो हम अपना 5वां पार्ट आज शुरू करेंगे, जो कि है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज क्या होता है हम सबको पता है। अब इस प्रकरण में हमारा ये प्रकरण थोड़ा सा बड़ा है और प्रमेय इसमें ज्यादा है। हमारे जैसे हमारे तीसरे पार्ट में बहुत प्रमेय था, मगर बहुत ही आसान से प्रमेय है इस प्रकरण में। वो प्रमेय हमारे किस पर आधारित है? पहले तो चतुर्भुज नाम है, तो इसमें हमारा क्या होगा? सभी प्रकार के चतुर्भुज, जैसे समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग है, आयत, पतंग, समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले इन सब की परिभाषा, दूसरा इनके गुणधर्म जो होते हैं उस पे ही आधारित हैं हमारे सारे प्रमेय। तो हम लोग एक एक करके अपने सारे प्रमेय हल करेंगे। अब हमारा जो पहला प्रमेय है वो है हमारा समांतर चतुर्भुज पे आधारित है वो प्रमेय। अब हमारा समांतर चतुर्भुज क्या है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, क्या होता है समांतर चतुर्भुज? पहले परिभाषा क्या होती है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और सर्वांगसम होती हैं, उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब उनके सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं, ये हमको गुणधर्म हो गया, और विकर्ण उसके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यही सब हम प्रमेय हल करेंगे। तो मेरा जो पहला प्रमेय है वो है, अगर मुझे कोई समांतर चतुर्भुज दिया गया है तो उनके सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होंगे और सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम होंगी। तो यही प्रमेय मुझे सिद्ध करना है। तो आज हम एक ही प्रमेय सिद्ध करेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग 5वां पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रमेय क्या है और हमें इसे कैसे सिद्ध करना है। तो मेरा जो 5वां प्रमेय है, 5वें पार्ट का जो पहला प्रमेय है वो है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। क्या मैंने आपसे कहा? चतुर्भुज हमको समांतर दिया गया है, उसका गुणधर्म क्या होता है? सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं और सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम होती हैं।
ये चीज हमको सिद्ध करनी है। तो देखिए हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। मेरा दत्त क्या होगा, चतुर्भुज मैंने लिया है एक ABCD जो कि समांतर चतुर्भुज है। हमको क्या दिया है, खाली चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। मुझे सिद्ध क्या करना है, इसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम हो और सम्मुख कोण सर्वांग सम हो। तो हमने क्या लिया है, AD की सम्मुख भुजा है BC, तो AD सर्वांग सम BC से, और DC की सम्मुख भुजा AB होगी तो DC सर्वांग सम AB से। कोण D का सम्मुख कोण B है तो कोण D सर्वांग सम कोण B, और A का सम्मुख कोण C है तो A सर्वांग सम कोण C से। तो ये हमको सिद्ध करना है। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले मैं आपको आकृति दिखाती हूँ और हम इसे देख लेते हैं एक बार। हमने क्या लिया है, एक चतुर्भुज ABCD लिया है जो कि समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हमको परिभाषा पता है कि इसकी सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर होती हैं। अगर सम्मुख भुजा की दोनों जोड़ी समांतर होती मतलब AD समांतर होगी BC के साथ एक जोड़ी, दूसरी मेरी DC समांतर होगी AB के साथ। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम मतलब AD सर्वांग सम BC के, DC सर्वांग सम AB के, और क्या सिद्ध करना है, कोण D सर्वांग सम कोण B सम्मुख कोण है, कोण A सर्वांग सम कोण C। उसके लिए मैं रचना कर रही हूँ कि रेख AC खींच रही हूँ। क्यों रेख AC खींच रही हूँ, अब एक चतुर्भुज है उसमें मैं कैसे सर्वांग सम सिद्ध करूँ। तो अगर मैं AC खींच दूंगी तो मुझे दो त्रिभुज मिल जाएगा। या तो आप AC खींचो, मैंने AC खींचा है, आप BD भी ले सकते हो। तो मैंने अगर रेख AC खींचा जिसके कारण मुझे दो त्रिभुज मिल गए। अगर इन दोनों त्रिभुज को मैं किसी कसौटी के अनुसार सर्वांग सम कर दूं, जैसे तीसरे पार्ट में हम करते थे, तो अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उसकी बची हुई सभी भुजाएं सर्वांग सम होंगी, बचे हुए सभी कोण सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अगर मैं ये दोनों त्रिभुज लूं तो इसमें देखो हमको पहला क्या मिलेगा कि अगर मैं लेती हूँ मेरी DC समांतर है AB के, और मैं एक बार को AC को तिर्यक रेखा ले लूँ, तो दो समांतर रेखा और उसकी अगर तिर्यक रेखा हो तो हमको पता है कि संगत कोण सर्वांग सम होते हैं, एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। तो DC समांतर AB तथा AC तिर्यक रेखा है, तो मेरा कोण DCA, ये वाला देखो समान चिन्ह लगाया है, कोण DCA सर्वांग सम कोण BAC, ये कोण सर्वांग सम हो जाएगा। एक समीकरण मैंने ले लिया एकांतर कोण। दोबारा मैं बोलूंगी मेरी रेख AD समांतर है BC से, और इस बार फिर से मैं AC को तिर्यक रेखा लेती हूँ। क्या लिया है, AD समांतर BC, AC तिर्यक रेखा है, तो मेरा ये वाला कोण इसके साथ सर्वांग सम हो जाएगा, एकांतर कोण। कौन सा कोण है ये, DAC सर्वांग सम BCA, तो ये दोनों कोण सर्वांग सम मिल जाएंगे। तो अगर मैं ये दोनों त्रिभुज में चलूं, ये त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इससे सर्वांग सम है, इसका ये कोण इसके साथ सर्वांग सम है, AC दोनों में है, सामान्य भुजा है, तो को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए DC सर्वांग सम होगा AB से तथा AD सर्वांग सम होगा BC से, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। इसलिए कोण ADC सर्वांग सम हो जाएगा ABC से, सर्वांग सम त्रिभुज का संगत कोण। उसी प्रकार अगर मैं BD विकर्ण खींचूंगी तो मुझे कोण A सर्वांग सम मिल जाएगा कोण C से। तो मेरा हल हो गया, एकदम आसान है, तीसरे प्रकरण पे आधारित, खाली कसौटी लगानी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमने दत्त साध्य अपना देखा था, हमने रचना क्या की है, विकर्ण AC खींचा, अभी मैंने आपको बताया। उत्पत्ति हम कहाँ से शुरू करेंगे, जो हमको दत्त में दिया है, चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए DC समांतर AB तथा AC तिर्यक रेखा है। आकृति द्वारा मैंने आपको दिखाया। इसलिए कोण DCA सर्वांग सम कोण BAC एकांतर कोण, समीकरण 1। इसी प्रकार अब दूसरी जोड़ी ले लूंगी, DA समांतर BC तथा AC तिर्यक रेखा है। अब दूसरी एकांतर कोण की जोड़ी मिलेगी, कोण DAC सर्वांग सम कोण BCA एकांतर कोण, समीकरण 2।
अब मैं दो त्रिभुज ले रही हूँ। कौन सा? त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज CBA में समीकरण 2 से कोण DAC सर्वांग समकोण BCA समीकरण 2 अभी मैंने यहाँ पे किया। दूसरा कोण DCA सर्वांग समकोण BAC समीकरण 1 ऊपर लिखा है मैंने। रेख AC सर्वांग सम रेख CA ACCA एक ही है, सामान्य भुजा है, इसलिए त्रिभुज ADC सर्वांग सम त्रिभुज CBA को भू को कसौटी के अनुसार। फिर उसके बाद इसलिए भुजा AD सर्वांग सम भुजा BC तथा भुजा DC सर्वांग सम भुजा AB। कारण दिया सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। कोण ADC सर्वांग सम कोण CBA सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण। अब मैं दूसरा वाला डायरेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा इसमें मिलेगा नहीं मुझे, इसलिए मैं बोलूँगी इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि कोण DAB सर्वांग सम कोण BCD। तो ये मेरा पहला प्रमेय इस प्रकरण का सिद्ध होता है। आप लोग इसे बार बार देखिए और हल करिए और अपनी कॉपी में प्रकरण 5 लिख के अपना नया पाठ शुरू करिए। धन्यवाद।